सिल्वा से बड़ी चीज़ है आपका इस्तिखारा। मेरे रब ने ये कायनात असबाब की पैदा की है। अगर असबाब ना होते तो आग की मजाल थी कि वो लग जाती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। उनको आग तक जाना था तो आग ने ठंडे होना था। अगर असबाब ना होते तो हज़रत मूसा को अल्लाह कभी ना कहते तुम्हारे हाथ में क्या है। उन्होंने कहा असा। उन्होंने कहा मारो तो दरिया खुलेंगे। दरिया खुद ब खुद खुल चुके होते। हम जब असबाब को रद्द करके वो काम शिर्क में चला जाता है। कहा तो ये जाता है कि टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। उसे कहो कि ट्रम्प से कहे आकर ना हमारे मुल्क में शराब का पानी खड़ा उसके अंदर खड़ा होकर दिखाए। उसको वहां से बुलवाओ ना। यहाँ आप मुझे एक टेलीपैथी करने वाला बता दो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। एक टेलीपैथी करने वाला बता दो जो बिल गेट्स की जगह बैठा हो। जो वो क्लेम करते हैं तो वो सारे गरीब क्यों हैं? वो क्यों फीसें ले लेके काम कर रहे हैं? यार लॉजिक से सोचो। कहते हैं कि सिल्वा के जरिए ना आप फ्यूचर भी देख सकते हैं। सिल्वा के जरिए ना आप दूसरों के घरों में झांक सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो वो कहाँ पड़ी हुई है आप ये भी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं यार इस तरह लोगों के घरों में एंटर होने लग जाऊं तो मुझे पता चल जाए अच्छा समीरा के घर के वार्डरोब में 10 तोले का सोना पड़ा है। जाके चोरों को फोन करूंगा जाओ जाके 10 तोले का सोना उठा के ले आओ। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कहते हैं कि मैं अपने रिश्ते ठीक कर सकती हूँ। आपको रिश्ता ठीक करना है अपनी ज़ुबान ठीक करो। मिथ्स लोगों ने इसलिए फैलाई हैं कि भाई उनकी दुकानें चलें। कहते हैं कि सिल्वा के थ्रू आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप दूसरों के दिमाग में अपनी मर्जी की बात डालकर मनवा भी सकते हैं और आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर सिल्वा इंसान की ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल करता है लेकिन इसको लेकर ना कुछ मिथ्स हैं। आज आप बता दें कि मिथ्स क्या है और रियलिटी क्या है। हाँ, ये टॉपिक बड़े अरसे से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे पूछोगी कभी। आज बहुत देर इंतजार कर की दी। घड़ियां खत्म हो गई बहुत हैं। देर कर दी मेहरबान आते आते आते। आते। कभी जाते भी तो अच्छा था। अच्छा पहली बात ये याद रखो कि सिल्वा हो पेनाडोल हो ठीक है ऑपरेशन हो कोई चीज़ हो ये सारी की सारी असबाब हैं। ये सारी की सारी क्रिएशंस हैं। इंसान की अपनी नहीं मतलब अल्लाह की बनाई हुई इल्म अल्लाह का दिया हुआ है ना। तो ये सब अल्लाह की क्रिएशन है। क्रिएशन कभी भी क्रिएटर को रिप्लेस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली ठीक है। अब मसलन छोटी सी एग्जांपल है। लोग मुझे पूछते हैं कि जी आप सिल्वा के इतने एक्सपर्ट हैं ये है वो है। ये आपके सामने मैं ये कॉलर पहन के फिर रहा हूँ। मेरे गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हुआ है। ठीक है सर्वाइकल का मेरे ना। मैं अभी लोगों को ये बता रहा था अभी आते हुए किसी को बता रहा था। मैंने कहा देखो बात यह है कि मेरे रब ने ये कायनात असबाब की पैदा की है। अगर असबाब ना होते तो आग की मजाल थी कि वो लग जाती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। आग लगी है वो सबब था और असबाब सबब ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड टू कवर दैट डिस्टेंस। उनको आग तक जाना था तो आग ने ठंडे होना था। ठीक है। क्या बात है। अगर असबाब ना होते तो हज़रत मूसा को अल्लाह कभी ना कहते तुम्हारे हाथ में क्या है। उन्होंने कहा असा। उन्होंने कहा मारो तो दरिया खुलेंगे। दरिया खुद ब खुद खुल चुके होते। राइट। असबाब ना होते ठीक है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है। असबाब ना होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। ग़ज़वा बदर उहद कोई भी ग़ज़वा होने की ज़रूरत थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला उड़ा के मारते पड़े कुफ़ार को। करेक्ट। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कायनात असबाब की पैदा की है। हम जब असबाब को रद्द करके ठीक है या असबाब को मुसब्बबुल असबाब बना के कोशिश करते हैं वहीं पर हम वो काम शिर्क में चला जाता है। ठीक है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन दी है। मैं अब देखो मैं बड़ा ही मुझे कहेंगे लोग यार बड़ा ही बेवकूफ़ ट्रेनर है। अपना काम खराब कर रहा है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने डे 1 से बताया सबको। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको खुद से इसलिए जोड़ना कि आप रब से जुड़ो। राइट। वो चाहे सिल्वा हो NLP हो इनमें से कोई दुनिया में ऐसी साइंस नहीं है जो आपको ना आती हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रब ने कुरान में और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत में बताई ना हो। कोई नई चीज़ नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ। बेशक। सिर्फ इशू क्या है हमने कभी उसको पढ़ा नहीं। जब मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं अमेरिका में इतने पैसे दे के ट्रेनिंग लेता रहा यूरोप में देता रहा। काश मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लेता उस एंगल से जो एंगल मुझे अब नज़र आ रहा है। ठीक है। सो मैं ये कॉलर क्यों लगा रहा हूँ कि ये मेरा असबाब है सबब है। ठीक है। ये मुझे दवाई मैं क्यों खा रहा हूँ कि वो एक सबब है एक जरिया है। बट हाउएवर मेरे डॉक्टर मुझे कहने लगे वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो स्टूडेंट भी हैं मेरे। तो मुझे डॉक्टर अमजद उनका नाम है मतलब कराची में होते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो मुझे कहने लगे कि सर मैंने आपको पहले इसलिए नहीं कभी बताया जब आप पेन में थे
कि ये जो सर्वाइकल की पेन है ना, ठीक है, नर्व पिंज की पेन, इसके बारे में कहा जाता है हमारी मेडिकल साइंस में कि ये जचगी की पेन से भी ज़्यादा ख़तरनाक पेन है, ठीक है। तो आप वो पेन बर्दाश्त कर रहे थे, तो मैंने इसलिए उस वक्त आपको नहीं बताया कि आप पेन बर्दाश्त कर लें, फिर बताऊंगा, ठीक, कि वो माइंड नहीं बनाना ना, कि वो माइंड नहीं, ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि अल्लाह के उस असबाब को इस्तेमाल करते हुए, वो चाहे दवाइयाँ थी, चाहे सिलवा था, चाहे कुछ था, मेरी वो तकलीफ़ जो शायद 3 से 6 महीने तकलीफ़ ही ना ख़त्म होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 1.5 महीने में मुझे सुकून दे दिया, करेक्ट। तो मैंने हर चीज़ को साथ लेके चला हूँ, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, मैनेज किया। सिलवा से बड़ी चीज़ है आपका इस्तिखारा, बट हमें इस्तिखारा क्या है? दुआ है, ठीक है। हमें दुआ, मेरे नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं में सबसे जामे दुआ, सबसे बड़ी दुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट दुआ इस्तिखारा है। हम जाके लोगों से करवाते हैं इस्तिखारे, राइट। अब वो जिनसे करवा रहे हैं उनकी हमें क्या गारंटी है, जितना मर्जी बड़ा वो नेक हो, क्या गारंटी है कि वो सिंसियरिटी से हमारे लिए दुआ कर रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मसला जो अपना होता है ना, उसको आप ही समझ सकते हैं। तकलीफ जिसको होती है ना, उसी को, जिसका बाप मरता है दुख उसी को होता है, हाँ, जिस पे गुजरती है उसी को ठीक है। आइडिया होता है। तो जब वो मांगता है, अल्लाह ने क्या कहा है, मजलूम की दुआ जो है वो डायरेक्ट अर्श पे आती है, राइट। अब मजलूम के कि मैं मजलूम तो हूँ, मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा बाबा साईं आप दुआ कर दें, फलाने साईं आप दुआ कर दें, तो फिर वो अल्लाह के पास कैसे जाएगी दुआ, राइट। सो हम उन असबाब को छोड़ के जब भी, बल्कि उन सबब असबाब को छोड़ के जब भी असबाब को बड़ा कर लेंगे, काम खराब है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये सब असबाब होने चाहिए हमें रब से जोड़ने के लिए, कि हमें ये यकीन हो कि मुसब्बब असबाब इन असबाब से बड़ा है, ठीक हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जी हम इससे ये मिल सकता है, हमें इससे ये मिल सकता है, हम इससे मैं अपने रिश्ते ठीक कर सकती हूँ। आपको रिश्ता ठीक करना है, अपनी ज़ुबान ठीक करो, ठीक है, अपना इखलाक ठीक करो, मत दो मुझे पैसे, मत करो मुझसे सिलवा जी। मैं तो लोगों को कहता हूँ यार जाओ, क्यों आ रहे हो मेरे पास, ठीक है, जाओ करो, किसी और से कर लो जो तुम्हें तुम्हारे वो मकासद दे। मैं तुम्हें एक समुंदर दे रहा हूँ, उस समुंदर में हज़ारों मोती हैं, जब समुंदर तुम्हारे पास होगा, तुम चाहो जिस मर्जी मोती को इस्तेमाल करो। तो हम कहते हो नहीं मुझे समुंदर नहीं चाहिए, मुझे बस वो एक ही मोती दे दो, उससे मेरी दुनिया बन जाएगी, ना दुनिया बनेगी उससे, ना आखिरत बनेगी, ठीक है। तो ये सिलवा क्या है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये मिथ्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जब लोग मुझे कॉलिंग कर करके कह रहे होते हैं ना, सर ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, इस चीज़ का बहुत सारे लोगों ने अब फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। अच्छा, कैसे? ओहो, मुझे पास कई कॉलें आती हैं, सर वो फलाने साहब ने कहा था कि हम सिलवा कराते हैं, तो मैंने उनसे सिलवा किया, तो सर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ये सिलवा कामयाब सिर्फ तब होगा जब तुम मुझसे जुड़ के रहोगे। यार ये कहाँ पे है? एक साहब ने मुझे, एक स्टूडेंट मुझे कहने लगी, एक साहब ने मुझे कहा कि तुम जो 2 भी अज़कार दुआएं करती हो ना, ठीक है, वो बंद करो, मैं तुम्हें दूंगा, सिलवा के थ्रू करने हैं तुमने, और तुमने कहना है कि जी इन साहब के तुफैल मुझे ये मिल रहा है। रियली? सीधा सीधा शिर्क है, राइट। वो रास्ता ही गलत दिखा रहा है, ठीक है। सो कहने का मकसद है कि अब वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं ज़ईफ़ुल एतकाद। पहले हम बाबे ढूंढ रहे थे, अब सिलवा बाबा मिला है, तो अब सारे सोच रहे हैं कि यार ये सिलवा शायद मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ज़िंदगी रब ने बदलनी है, और ज़िंदगी बदलने के लिए अपने अमल बदलने पड़ेंगे, ठीक है। रब तक जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ रब के बताए हुए तरीकों में है, ठीक है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, समझें, पढ़ें नहीं समझें, अमल करें, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 11 साल लगे सूरह बकरा याद करने में, हिफ्ज़ करने में। क्या नौज़ुबिल्लाह हज़रत उमर को अरबी नहीं आती थी? पर उनका उस्ताद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। तो क्या उनको नहीं समझ आ रही थी? वो एक एक आयत को अपनी ज़िंदगी में पहले उतारते थे, फिर अगली आयत पढ़ते थे, ठीक है। तो आप इसलिए मत पढ़ो कि ये कोई रेस है, ये रेस नहीं है। मैं इस रेस की एक मिसाल, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची, मैं कोर्स करा रहा था, तो उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी जो आलमा थी, ठीक है। वो मुझे कहने लगी, सर मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत सड़ती है। मैंने कहा अच्छा, जलती है सर, हसद करती है, क्यों? मैंने उससे पूछा, मैं कहा बेटा आपको कैसे पता है कि वो आपसे हसद करती है? सर मुझे पता है, मैं उससे छोटी हूँ, मैंने उससे पहले कुरान हिफ्ज़ कर लिया, मैं उससे पहले आलमा बन गई, मेरा रिश्ता उससे पहले आ गया, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अच्छा, अब ये 4 उसके वो थे। मैं कहा बेटा आपको कुरान हिफ्ज़ कहती है? हाँ जी। मैं कहा बेटा सूरह फुरकान की आयत सुनाओ ना मुझे, जो है वो वाली है, ठीक है, ग़ालिबन आयत नंबर 20 है शायद। मैं कहा मुझे वो आयत सुनाओ जिसमें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी अंबिया थे जो बाज़ारों में जाकर अपना रिज़्क़ हलाल कमाते थे। जी हाँ, ये तो मेरी फेवरेट आयत है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा
इसके इस आयत के पहले हिस्से से हमें क्या पता चलता है कि तिजारत करना या बिजनेस करना या कोई भी काम करना हम पे फ़र्ज़ है। ये ऑप्शन नहीं है, हमें पैसा कमाना ऑप्शन नहीं है, फ़र्ज़ दी गई, ठीक है। अच्छा, वो बाज़ारों में जाकर करते थे, तिजारत करते थे जी। तो अब जो इस आयत का अगला हिस्सा ना वो समझने वाला है। क्या? उसमें अल्लाह कह रहे हैं और हमने तुम में से तुम बाज़ों के लिए जो है ना इम्तिहान बना दिया है। अच्छा, अब इम्तिहान कैसे है ये भी समझना ज़रूरी है। तो कहने लगी सर हाँ तो इम्तिहान तो है ना सर। मैंने कहा बेटा लेकिन समझो इम्तिहान कैसे है। इम्तिहान ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ओए समीरा, ठीक है। अब मैंने ओए समीरा कहा तो अब मैं समीरा का इम्तिहान बन गया हूँ। अच्छा, अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई ऐसा पर्चा हमें नहीं दिया जिसका जवाब ना दिया हो। तो इसी पर्चे का जो जवाब है ना वो सूरह हुजरात में हमें दिया अल्लाह ने कि कालू सलामा, कि जब ये जाहिलों के साथ मिलते हैं तो ये सलाम करके वहाँ से गुजर जाते हैं, राइट। अच्छा, ओके। कि जब भी आपको कोई जाहिल को फजूल बात शुरू करे ना, आप सलाम करो को ठीक है भाई आप ठीक है। और फिर अल्लाह ने हमें यही चीज़ सूरह काफिरून में बताई, ठीक है, कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे हमारा दीन, हमें हमारा दीन मुबारक, ठीक है। हम बहस ही नहीं करेंगे तुमसे, ठीक। अच्छा, तो मैंने कहा कि अब लेकिन अगर जवाब में अगर समीरा ने एक आलू सलामा कह दिया तो समीरा अपने इम्तिहान में पास हो गई। बट अगर समीरा ने मुझे भी कहा ओए अली, तो अब मेरा रब तो मुनसिफ है ना, अब हम दोनों एक लेवल पे आ गए हैं। अब रब दोनों के ओए को पलड़ों में डालेगा, पलड़े में डालेगा। जिसका पलड़ा भारी हुआ वो तो गयो, वो मर गया उस दिन। अच्छा, क्योंकि उसकी नेकियां तो मिल गई। अगर समीरा का भारी हुआ तो मुझे मिल गई, मेरा भारी हुआ तो। लेकिन अगर मैंने समीरा के ओए पे कह दिया कालू सलामा तो मैं फिर पास हो गया, ठीक है। सो हमें पर्चे का रिजल्ट भी अल्लाह ने, आंसर भी, सीट भी साथ दी हुई है, ठीक। मैं कहा अच्छा, इस आयत का तीसरा हिस्सा इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। उसमें अल्लाह कह रहे हैं तो क्या तुम सब्र करने, तस्बिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो क्या तुम सब्र करने वाले नहीं बनोगे, ठीक है। अब सब्र से क्या मतलब है? सब्र जो है ना वो सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं है, सब्र के कई माने हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये भी माना है जिसको अल्लाह ने अगले लफ्ज़ में कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला सब कुछ जानते हैं। क्या कुछ जानते हैं? जो होने से, यानी कि जो इस कायनात की तख्लीक से कायनात के एंड तक जो कुछ होना है सबके इल्म है, सबका इल्म है उन्हें, बेशक, तभी अलीम है ना वो, ठीक है। सबका उनको इल्म है, करेक्ट। तो अब ये देखो ये कितनी ज़बरदस्त है। तो जैसे ही मैंने उसकी ना वो बच्ची रोना शुरू होगी, कहती सर मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। अब ये मेरा कोई कमाल नहीं था, मेरे रब ने मेरे माइंड में ये चीज़ डाली और मैंने वो वहाँ बता दी, ठीक। सो जब तक आप कुरान को या इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे नहीं, तो सिल्वा अगेन एक शॉर्टकट है आपकी मेडिटेशन के लिए। इससे ज़्यादा सिल्वा कुछ नहीं है। उसके अंदर ना लोगों का इलाज करना उसका ऑब्जेक्टिव है मेरे नज़दीक, ना किसी का घर का नक्शा खींचना ऑब्जेक्टिव है, हालांकि हम ये सब काम करते हैं। ये सीढ़ी है अपने अंदर झांकने के अमल को पुख्ता करने की। अच्छा, ओके, एक इल्म है जिसके थ्रू आप अपनी छोटी छोटी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। वो तो देखो अगेन ये जो रिजॉल्व जो करनी है ना, ये सेकेंडरी बेनिफिट है। प्राइमरी बेनिफिट ये है कि आप जाने कि यार मेरे रब ने मुझे इतनी ताकतें दी हैं, मुझे आसान तकवीम क्यों किया है? क्योंकि मुझे मेरे रब ने इतना कुछ दे के भेजा है। तो जिसने दिया है मुझे उसके आगे झुकना है ना। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो मैं जो सब के आगे झुक रहा हूँ मैं उसके आगे झुकूँ, क्योंकि उसने अगर मुझे ये ताकत दी है, ठीक है, तो वही इस ताकत का मुझे इस्तेमाल करने की तौफीक भी देगा, ठीक होगी बात। अच्छा सर, कहते हैं कि सिल्वा के जरिए ना आप फ्यूचर भी देख सकते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। आप फ्यूचर की कोई चीज़ नहीं देख सकते। और देखिए एक बात याद रखो समीरा, लोग दावे बहुत सारे करते हैं, ठीक है, उनसे कहो आके मुझे करके दिखाएं। अच्छा, मैं बड़ा सिंपल सा बात करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी दावा करते हैं कि जी सिल्वा जो है ना वो तो सिर्फ 1 से 2% लोगों की वो सिल्वा सीख सकते हैं, बाकी लोग तो सीख ही नहीं सकते। ये जहालत की वो सीढ़ी है जिससे वो अगर अल्लाह करे कि वो जल्दी गिरने वाला बात है। भाई अल्लाह ने सबको छठी हिस्स दे के पैदा किया है। सिल्वा क्या है? छठी हिस्स का इदराक है। इस बात की समझ है कि मेरे छठी हिस्स है, और वो कह रहे हैं कि 1 से 2% लोग कर सकते हैं। कितनी जहालत की बात है। सब कर सकते हैं ऑफ कोर्स, हर बच्चा, हर बंदा, हर वो बंदा भी। मैं कराची करवा के आया हूँ लाइव, ठीक है। मेरी क्लास में 9 साल की बच्ची भी थी, ठीक है, और उसने भी माशाल्लाह कंप्लीट किया। मेरी क्लास में 70 साल के बाबा जी भी थे, उन्होंने भी कंप्लीट किया, राइट। सो ना इसमें उम्र की कैद है, ना इसमें जेंडर की कैद है, ये सब करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये करवाने वाले पे भी डिपेंड करता है। होता क्या है, हमारे लोग ना जब उन्होंने किसी को अपने साथ जोड़ के रखना होता है ना, इन द सेंस के अपने नीचे लगा के रखना होता है, तुम कर नहीं सकोगे,
ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे। मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और लोग मैनिपुलेट होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम मैनिपुलेट हों ताकि हमें ना रिजल्ट्स मिले, क्योंकि जब डॉक्टर दवाई ज्यादा ना देना, हमें तो लगता है ये डॉक्टर ही दवाई क्या, तुमने जो बात बड़ी सी छेड़ दी है। हाँ। तो अब हमें मतलब वो जब तक डॉक्टर साहब ने, वही बात है हमारी कि जब तक डॉक्टर साहब ने हमें इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने कहा जी ये डॉक्टर तो बेकार है, इसको तो पता ही कुछ नहीं, राइट। सो इसी तरह लोग चूंकि मैनिपुलेट, मेरे नाना अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे कहा करते थे, बेवकूफ़ बनने वाले होने चाहिए, बनाने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को कि जी वो ये उनकी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी दुकान चलती रहे। मेरा ख्याल है मैं वाहिद दुकानदार हूँ जो कहता है कि दुकान ना चले। मैं अपने स्टूडेंट भी चुनता हूँ, मैं हर एक को नहीं करवाता। अच्छा, हर एक को सिल्वा नहीं बिल्कुल नहीं कराता मैं। अगर आप, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी यहाँ इस पॉडकास्ट से पहले मेरे पीछे पड़ी हुई एक बच्ची सुबह से, पिछले 2 दिन से सुबह उसने ना मुझे बड़ा एक सख्त किस्म का मैसेज भी किया कि मुझे सिल्वा करा दें। किस चीज़ के लिए? कि जी मैं जो है ना वो अपने शौहर के टो लगाना चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि उसके की रिलेशनशिप्स हैं। ओह माय गॉड। हाँ, ठीक है। अब मैं उसको सिल्वर नहीं करवा रहा हूँ, मुझे कहती है मैं आपको डबल पैसे देने को तैयार हूँ। बीबी मैं तुम्हें नहीं कर, मैं कहा यार 1000 और उस्ताद बैठे, जाओ किसी और से कर लो, किसी और से कर लो। हाँ। कहती नहीं वो आप अल्लाह से जोड़ते हैं ना इसलिए। तो मैं जब अल्लाह से जोड़ता हूँ तो अल्लाह ने तो कुरान में मना किया टोल करने से, वला वो तजस्सुस करने से, सूरह हुजरात में अल्लाह ने मना किया और कहा कि ये जो है ये तो गुनाह है, राइट। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गुनाह का रास्ता सिखाऊं ताकि क़यामत वाले दिन तुम कहो कि मुझे अली ने सिखाया था। तो अल्लाह के यहाँ मैं जवाब दे के आऊँगा। एग्जैक्टली, राइट। वो टो लगाना क्यों चाहती थी? भाई ख़वातीन की फेवरेट हॉबी है अपने हस्बैंड को चेक करना, कितनी गर्लफ्रेंड है उसके साथ, है ना। तो अब तुम औरत हो, तुम बताओ ना। अभी मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, लेकिन ये औरतों की फेवरेट हॉबी है या नहीं है? शक्की होती हैं औरतें, शक्की मिजाज होती हैं। शक्की मिजाज, वेरी गुड। ये बड़े तुमने उनकी इज्जत कसर नफसी से काम लिया है इस मामले में। शक्की मिजाज, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब मतलब बात ये है कि भाई मैं उसको सिखा दूं कल को और उस घर में फसाद पड़ जाए, वो बंदा नहीं भी करता तो भी वो कहे कि जी मैंने तो तुम्हें देखा है, हो सकता है झगड़ा किसी और बात पे हो, राइट। एंड वाइस वर्सा। सिर्फ औरतों के लिए मजाक अपनी जगह रहा, मर्द भी अगर कोई इसको सीखना चाहे कि जी करूँ तो मैं नहीं सिखाऊंगा, राइट। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव सिखाने का है कि आप रब से जुड़ें। अगर आप शैतानी अमल में जुड़ना चाहते हैं तो भाई आप जाएं, जो सिखा रहा है सीख लें उससे, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर आप नहीं देख सकते। हाँ, आप देखते क्या हैं? मसलन अब आप यहाँ सवाल मुझसे पूछ सकती हो कि सर वो जो आपने कहा था कि जी मैंने अपनी स्टूडेंट की मदर के वो देख लिया, बड़ा अच्छा सवाल है ना, राइट। वो फ्यूचर नहीं था, वो बीमारी उनके जिस्म में थी। डॉक्टर या मेडिकल साइंस मोहताज है लेबॉर्ट्री टेस्ट की, ठीक है। अल्लाह ने जब हमें सिक्स सेंस दी है, उसके जो अल्लाह के इज़न से जो ताकत अल्लाह ने हमें दी है, उसमें फिर हमें मोहताजी नहीं रहती, ठीक है। हमने वो देखा कि ऑलरेडी उनके वहाँ जो चीज प्रेजेंट में है हो रही है, चल रही है, चल रही थी, ठीक है। पेपर एग्जाम के, मेरी बेटी एग्जाम के पेपर देखती है, एग्जाम पेपर जो है वो फ्यूचर में नहीं बनता। चाहे वो आपको पता है ओ लेवल्स का जो एग्जाम पेपर्स हैं वो 5 साल पहले बन चुके होते हैं जी। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो उसके लिए पेपर्स बनाते हैं, तो कहने लगे मैंने अभी 2028 के पेपर्स बनाकर उनको भेजे हैं। तो ये तो आउटडेटेड नहीं हो जाता? नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, उन्होंने 10-10 साल के सिलेबसेस तैयार किए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो अब वो एक पेपर नहीं बनता, एक एग्जाम के लिए कई पेपर बनते हैं, उनमें से फिर वो कोई भी एक चुन लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो पेपर देख रहा है या देख रही है वो ऑलरेडी एक बनी हुई चीज़ है। वो जाके टीचर का ड्रॉर खोल के नहीं देख रहे, टीचर ने उस रात को पेपर नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसलिए वो फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसमें तीसरा ये कि जी ये बंदा मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर बंदा तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है तो फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, उस बंदे की प्रेजेंट स्टेट के ऊपर एनालाइज हो रहा है, एनालिसिस इस बात पे हो रहा है कि आज उस बंदे का मिजाज कैसा है, ठीक है। सो अगेन इसको लोग गलत बेचते हैं, ये कह करके आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। वो झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। मैं ओपनली ये जुमला बोल रहा हूँ। टेलीपैथी और सिल्वा में क्या फ़र्क है? टेलीपैथी एक इन्फीरियर साइंस है, बहुत ही छोटी सी है। सिल्वा उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। हम सिल्वा में भी मैसेजिंग करते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल मैसेजिंग है ये, ठीक है। अब वो टेलीपैथी करने वालों को लेके आओ मेरे सामने, उनसे को करके बताएं, मुझे रिजल्ट ला कर दें, नहीं ला सकते वो रिजल्ट। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। यार ठीक है, डन। तुम किसी टेलीपैथी वाले को बुलाओ, उसे कहो कि ट्रम्प से कहे आ करना यार हमारे मुल्क में नाले में ये शराब का पानी खड़ा, उसके अंदर खड़ा होकर दिखाए। टेलीपैथी है ना, कर सकते हो ना, उसको वहां से बुलवाओ ना यहाँ, राइट।
इतने तुम पावरफुल हो तो उससे कहो कि सारी दौलत तुम्हारे पैरों में ला। अगर टेलीपैथी से पैगाम देने से जो जो वो क्लेम करते हैं तो वो सारे गरीब क्यों हैं? वो क्यों फीसें ले लेके काम कर रहे हैं? क्यों टेलीपैथी करने वाले 5-5 10-10 हज़ार रुपए की फीस लेते हैं मैसेज देने के लिए? भाई अमीर क्यों नहीं होते? पैगाम दो ना, पैगाम दो, कोई दो पैसे मुझे दे दो, तुम समीरा अपने सारे पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, तुम दोगी मुझे पैसे? यार लॉजिक से सोचो, अक्ल से सोचो, ठीक है? वो चीज़ें जो दूसरों का नुकसान पहुँचा, अगर वो मैं ये कहता हूँ जो जादूगर हैं, जो आपको इतना मैजिक दिखाते हैं, 5 रुपए के नोट को 10,000 का नोट बना देते हैं, तो निकालें ना 5-5 हज़ार के नोट, ठीक है? पकड़ लें नोट, स्टेट बैंक से जाके उठा लें, जादू से कड़क पूरी तिजोरी उनके पास आ जाए। कार्टून्स में होता है, राइट? देखो यार, ये चीज़ें शोभदाबाजियाँ शोभदे के अंदर अच्छी लगती हैं, हकीकत में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे एक टेलीपैथी करने वाला बता दो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, एक टेलीपैथी करने वाला बता दो जो बिल गेट्स की जगह बैठा हो, कोई एक टेलीपैथी करने वाला बता दो, कोई टेलीपैथी कह रहा हूँ, कोई इल्म वाला बताओ जो इस तरह के इल्म वाले। ये चीज़ें साइड पे हैं, लेकिन ये बताएं कि इल्यूमिनाटीज़ के पास कौन सा इल्म होता है कि इतनी जल्दी उनको सक्सेस और पैसा आ जाता है? इधर ना हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक होके नहीं रहते। मैं दुबई में था, तो वहाँ पर ना मुझे पठानों की एक चीज़ बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, क्या? और मैं कोट करता हूँ। जी। देखो जिसकी जो अच्छी चीज़ है वो करनी चाहिए। बेशक, हाँ जी। वहाँ पठान ड्राइवर भी के लिए भी आता है ना, तो उसको उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। हर ड्राइवर ने 100 दिरहम, उस ज़माने में 100 दिरहम उनके ऊपर फ़र्ज़ था, जो भी वो कमाएंगे 100 दिरहम उन्होंने महीने का देना है ला के उस कमेटी में, ठीक? अच्छा, एक नया बंदा आया ना, उसको जब तक उसका लाइसेंस नहीं होता, उसका खाना पीना रिहाइश हर चीज़ उस कमेटी ने पूरी करनी है, वाओ, अमेजिंग। ठीक? अच्छा, वो आएगा, वो वहाँ रहेगा, लाइसेंस मिलने के बाद जिस दिन उसने पहली गाड़ी चलाई है उससे अगले महीने तक 30 दिन के बाद उसको पहली तनख्वाह मिली, उसने लाके 100 दिरहम ऐड कर देना है, वाह, ठीक? क्या बात है, क्या अच्छा, अब वहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी के नीचे कोई बंदा मर गया है, तो उसके लिए खून बहा उस ज़माने में 1 लाख मेरा ख्याल है 30,000 दिरहम था। वो 1,30,000 की उसको फ़िक्र ही कोई नहीं है, वो कमेटी ने पूरा करना है। कमेटी ने करना है। अब ये क्या है, ये एके में रहने वाली बात थी, यूनिटी। यूनिटी, ठीक? ये मैंने अब आप सोचो कि इसका इल्यूमिनाटी के मिसाल से क्या ताल्लुक है? हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह हमारी बोहरी कम्युनिटी है एक, अच्छा। मुझे बड़ी पसंद है उनकी एक चीज़, हमारी मेमन कम्युनिटी है, उनमें भी ये चीज़ है हाँ जी। कि जब उनका कोई बंदा या बच्चा या बाहर उनको मिलता है जो बिज़नेस या कारोबार करना चाहता है, वो सारे मिलके उसको हेल्प करते हैं, अपना बिज़नेस अपनी कम्युनिटी के अंदर देते हैं। भाई अगर मैं, आपका रेस्टोरेंट है, मेरा जो है वो लेट्स से लाइटिंग का काम है, तो आपका, मैं खाना आपके रेस्टोरेंट से खाऊँगा, आप लाइट मुझसे खरीदोगे, वाओ, अमेजिंग। राइट? और अच्छा, वो लोग इस तरह भी करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आए और वहाँ पे चीज़ ना मिले तो वो रेफर कर देते हैं कि वो अपने मेरे ही भाई बंदे की को। दुकान है, वहाँ से जाके ले लो। एग्जैक्टली, हाँ। राइट? सो ये जो इतने भी जो ब्रदरहुड्स हैं ना, इनको ब्रदरहुड्स कहते हैं। ब्रदरहुड्स का कॉन्सेप्ट इस सक्सेस का ना फेलियर का ये नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा ब्रदरहुड जितना अमीर होगा उतना स्ट्रांग होगा, जितना हमारा नेटवर्क बड़ा होगा। तो वो चाहे इल्यूमिनाटीज हो चाहे कोई भी हो, ये मिसकंसेप्शन है कि उस वो जो है ना उसमें को पावर्स आ जाती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ओके, ठीक है? अमेजिंग। यहूदी को सपोर्ट करता है, हम मुसलमान को नहीं करता, नहीं करते। ठीक है? ये एक हमारी अलग बात है। सो ये देखो अगेन बात फिर वही आ गई कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। सर, कहा जाता है कि सिल्वा के थ्रू ना आप घर बैठे अपनी मर्जी की बात दूसरे के दिमाग में डालकर उसे मनवा भी सकते हैं, क्या ये सच है? हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारे घर के बाहर एक नलका लगा हुआ था, उस नलके के नीचे ना एक सिल थी पत्थर की। अब तो वो अच्छा। सारा मिसालें कहाँ की कहाँ लाके जोड़ते हैं, राइट? हमारा काम ही कहानियाँ सुनाना है, ठीक है? हाँ। तो वो मैं अक्सर उसको देखता था, उसके ऊपर ना पहले वो कतरा 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 गिर रहा था, तो पहले उस पे लगना शुरू हुई उल्ली समझते हैं ना, जो एलजी जिसे हम कहते हैं, ग्रीन वो। फिर अच्छा। उसके अंदर मैंने देखा कुछ अरसे के बाद, तकरीबन कोई 6-8 महीने साल बाद, उसमें हल्का सा सुराख सा, मतलब हल्का सा डेंट सा पड़ा, ओके। ठीक है? वो अगर वो चलता रहता तो उसके अंदर सुराख भी शायद हो जाता, चल जाता। ठीक है? वो एक कतरे की ताकत है, ठीक है? सो मैसेजिंग जो है ना, वो एग्जैक्टली ये, मैं भी उसकी मिसाल देता हूँ। मेरी स्टूडेंट है सायरा, उसका नाम है, ये सूंस केसर के इलाके की है वो मुझे कहने लगी, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसकी बड़ी अच्छी उसने मिसाल दी। मुझे कहने लगी, सर मैंने ना परसों एक बहुत बड़ा मेरा काम फंसा हुआ था, ठीक है? वकील है वो। अच्छा। तो मैं उस काम के लिए ना, पहले तो मैं हाथ पाँव मारती रही, इधर उधर भागती रही। अच्छा। फिर मुझे ख्याल आया कि यार हमने तो सिल्वा में मैसेजिंग सीखी है। हाँ। कहती मैंने पिछले 1 हफ्ते से बैठ के डेली मैसेज भेजना शुरू किया उस बंदे को कि यार तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो। ओके। कहती है सर कल उसकी कॉल आ गई, वाओ, ठीक है? क्या परसों ही मैं लास्ट मैसेज करके रात को सोई हूँ, सुबह उठी हूँ तो उसकी कॉल आई हुई थी, मिस कॉल। मैंने कॉल बैक किया, वो कहता है तुम्हारा ये काम था, तो कल सुबह आके मुझे मिलो, तुम्हारा ये काम हम कर दें।
ठीक है। अच्छा, अब ये वो क्या था कि वो कतरा गिरा रही थी, अपनी मर्जी नहीं मनवा रही थी, वो कतरा गिरा रही थी कि प्लीज मुझे भी सुनो। अब यही चीज आओ दुआ में, हम दुआ में क्या करते हैं, हम अल्लाह से बार बार एक दुआ मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, मांगते 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 हम थक जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होनी। अब बोलते हमें मांगनी नहीं आती, ठीक है, तरीका नहीं आता, लेकिन कभी कभी अल्लाह हमारी वो दुआएं सुन भी लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर होती हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ, बिज़नल्लाह, अल्लाह के करम से हम अल्लाह से भी दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह के उसी इज़्न से हम ये मैसेजिंग कर रहे हैं, तो या अल्लाह हमारा ये पैगाम उस तक पहुँचा दें आप, ठीक, अल्लाह के थ्रू कर रहे हैं मैसेजिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज आप पटरी से उतर जाएंगे और फिर वही शिरक वाली रास्ते में चल पड़ेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि सिल्वा मुझे ये करा रहा है। देखो, इवन जो आप सवालात पूछ रही हो ना, हाँ जी, आप मुझे पूछो कि सिल्वा के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ठीक है, मैं कह सकता हूँ ना, मुझे तो अगर मैं कहूँगा मेरे पास और स्टूडेंट्स आएंगे ना, राइट, ये मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, सिल्वा आपको आपकी सलाहियतें बताएगा, सिल्वा आपको सही ट्रैक दिखाएगा। आप यही काम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। हाँ आप जाएं, जाके किसी गार में बैठें और करें, आप मुराकबा करें, ठीक है, तो आप 10 साल 15 साल बाद आप भी इसी तरह की चीज़ें करने वाले बन जाएंगे, राइट। तो अब मतलब ये है बात करने का कि आप हर चीज़ जो भी अचीव करते हैं वो रब के इज़्न से अचीव करते हैं। ये सब उस तक जाने का रास्ता है। हम सिल्वा में भी कोई भी चीज़ में हीलिंग करते हैं जब लोगों की, तो अभी मेरे परसों मुझे मैसेज आया हुआ, मेरे एक और स्टूडेंट है मूसा, ठीक है, उसकी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी पथरी थी इसमें गुर्दे में। अच्छा, तो इसने मूसा ने और इसने सायरा ने मिलके ना उसकी पथरी पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन में उस बच्ची की पथरी टूटी है, ठीक। क्या बात, नाउ वो उसने दवाई भी कहती है बकौल उसके, मैंने दवाई भी नहीं ली, मेरे पास उसका मैसेज पड़ा हुआ है, ठीक है। उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया हुआ था कि सारी इन लोगों ने मेरी हेल्प की। नाउ ये कोई जादू नहीं है। अगेन वो जब हीलिंग कर रहे थे, वो बार बार उस पथरी को ये कहते थे कि अल्लाह के इज़्न से तू उसकी टूट जाए या निकल जा, राइट। सो ये एक छोटा सा रास्ता है जो समझना ज़रूरी है कि आप प्लीज़ ये अलूम को इल्म समझ के हासिल करो कि इल्म मेरे रब की मखलूक है, तो उस मखलूक से हमें, क्योंकि फ़ायदा असबाब है ना जी, ये भी एक सबब है, हमने उस मखलूक से ही फ़ायदा लेना है। मैं भी मखलूक हूँ, आप भी मखलूक हो, आपको मुझसे फ़ायदा हो सकता है, मुझे आपसे फ़ायदा हो सकता है, ये मेरे रब का निज़ाम। अब सिल्वा के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप सोते सोते ना अपनी ज़िंदगी बदल सकते, जिसे हम ड्रीम प्रोग्रामिंग टेक्निक भी कहते हैं, तो ये सच है? यार मैंने तो नहीं सुनी ऐसी कोई, ड्रीम मैनेजमेंट टेक्निक, मैंने ऐसी कोई टेक्निक नहीं सुनी, ना इसका सिल्वा से कोई ताल्लुक है। तो जो जो ये नई टेक्निकें निकाल रहे हैं, 3 फिंगर टेक्निक, वाटर टेक्निक, मनी मेकिंग टेक्निक, अब ये मैंने एक नई सुन ली है ड्रीम टेक्निक, उनसे कहो खुदा के लिए मुझे लाके दिखाएं ये कहाँ लिखी हुई हैं टेक्निकें, ठीक है। देखो, एक सिल्वा में एक ही टेक्निक है जो मेजर टेक्निक है, वो है मेंटल वीडियो टेक्निक, जिसका मैं पहले एक दफ़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ इस्तिखारा। अगर हम उसमें दीन को लें, अगर हम दीन ना लाएं तो एक मेंटल वीडियो टेक्निक है, ठीक है। उसमें आप सोने से पहले आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और वो अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि अल्लाह, दुआ मांगे कि अल्लाह मेरा ये काम कर दें, ठीक है, मैं इस तरह से काम चाहता हूँ। तो उसको हम मतलब देखो लोग क्या करते हैं, होता क्या है, एक कहावत है पुरानी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। जब तक हम एक टॉफ़ी को नया रैपर ना दें वो टॉफ़ी बिकती नहीं है, टेस्ट वही होता है, ठीक है। सो अब लोगों ने अपनी दुकानदारियां चलानी है, वो कोई ना कोई नया नाम निकाल के ले आते हैं। अब मुझे पता है उलमाए यूट्यूब कहेंगे कि जी नहीं, यूट्यूब पे कई लोगों की वीडियोस पड़ी हैं टॉपिक से, भाई पड़ी होंगी यार। मैं अगर चाहूँ तो मैं सिल्वा की हर टेक्निक पे एक अलग ट्रेनिंग बना सकता हूँ। मसला सिल्वा में एक जुमला है, हम पढ़ाते हैं, जो सिल्वा का ये कहना था कि डू टू अदर्स ओनली व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। मैंने इस एक जुमले पे पूरी एक दिन की ट्रेनिंग बनाई थी, ठीक है। कि इसके मतलब क्या है, इसमें फर्क, इसे कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो है ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है, डू टू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। सिल्वा ने उसमें एक लफ्ज़ ऐड कर दिया, ओनली। अच्छा, अब ये मुझे बताना ये इस्लाम में हमें किस तरह से खाता है, ठीक है। वो कहता है कि आप अगर चाहते हो ना कि दूसरा आपको स्माइल दे, तो आप उसको स्माइल उसी तरह का दो जिस तरह का आप स्माइल चाहते हो, ओनली, ठीक है। अब इस्लाम में क्या कह रहा है, जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने लिए पसंद करो, राइट, एग्जैक्ट वही, ओनली, ठीक है। जबकि बाइबल कह रही है डू टू अदर्स व्हाट अदर्स वांट टू डू टू यू, ठीक है। सो अब ये
एक एक अब मैं अगर कहूँ कि जी ये मैंने सिल्वा की एक टेक्निक है, ओनली टेक्निक, तो मैं कह सकता हूँ ना, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें लोगों ने खोली हुई हैं, और ये मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स, इनका टूटना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ सिल्वा तक महदूद नहीं है, इवन एनएलपी में भी ऐसी बहुत सारी खुली हुई हैं दुकानें, ठीक है। होता क्या है कि जब आप मतलब फॉर एग्जांपल एनएलपी को लोग क्या करते हैं, एनएलपी अलग पढ़ाएंगे जी, हिप्नोसिस के पैसे अलग दें। भाई हिप्नोसिस एनएलपी का हिस्सा है, सेपरेट पढ़ना ही नहीं है। अच्छा जी टाइम लाइन के पैसे फिर अलग दें, अलग कोर्स है, वो भी उसका हिस्सा है, ठीक है। बाकी अब क्या है कि यार क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छा यार मुझे 3 सर्टिफिकेट मिल जाएँगे, मुझे 4 सर्टिफिकेट मिल जाएँगे। ओ भाई सर्टिफिकेट, हम लोग काम करते हैं कागज़ के लिए। मुझे जब कोई कहता है ना सर सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं सर्टिफिकेट कहता हूँ इसे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं फिर मैं किस उससे कोर्स करो जो आपको सर्टिफिकेट दे। मैं दूँगा सर्टिफिकेट, पर मेरा अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। आप जब तक मुझे पता ना चल जाए, ये पता चल जाए ना कि आपने कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट दूँगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है या इल्म इम्पोर्टेंट है? इल्म इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि सिल्वा के ज़रिए ना आप दूसरों के घरों में झांक सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो वो कहाँ पड़ी हुई है आप ये भी मालूम कर सकते हैं। देखो, चीज़ गुम हुई है, डेफ़िनेटली आप ढूँढ सकते हैं। मैंने इसकी कई दफ़ा पहले भी मिसालें दी हैं मेरे स्टूडेंट्स की, ठीक है? तो ये दूसरों के घरों में नहीं झाँक सकते आप। हुँ। अगर मुझे आपके घर का नक्शा खींचना है ना, तो मुझे आपकी रज़ामंदी लाज़मी है। अच्छा, पहले पूछना पड़ेगा उस बंदे से। पूछने के अलावा जब तक आप अपने माइंड में हुँ। वो नक्शा अपने घर का प्ले नहीं करोगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कहो कि जी मैंने 2 कमरों में इनको लेके जाऊँगी, तीसरा कमरे का दरवाज़ा मैं बंद कर रही हूँ, मैं उस कमरे में एंटर ही नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है? मैं क्या आप देखो समीर, मैं बार-बार वही बात कर रहा हूँ ना कि ये बेतहाशा गलत मिथ्स लोगों ने इसलिए फैलाई हैं कि भई उनकी दुकानें चलें, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हर बंदा मतलब अगर मैं यार इस तरह लोगों के घरों में एंटर होने लग जाऊँ, तो मुझे पता चल जाए अच्छा समीरा के घर के वार्डरोब में या उसमें क्या चाहिए सेफ में 10 तोले का सोना पड़ा है, ठीक है? तो मैं कल को जाके चोरों को फ़ोन करूँगा, जाओ जाके 10 तोले का सोना उठा के ले आओ, इतना मैं बड़ा मास्टर। एग्जैक्टली, राइट। बस मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, लॉजिक से सोचो, तो फिर मैं अमीर ना होता बहुत है। मैं मतलब ये सिल्वा के कोर्सेज बेच रहा होता, मैं तो इस वक्त बैठा होता अपनी अपनी एम्पायर में। वो रिटायर होके मैं वो एक ना बंदा लेटा हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा लेटा हुआ था दरिया के किनारे, मछलियाँ पकड़ रहा था। तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, वो उसके पास आया, वो भी अपनी हॉलीडे मनाने आया था। तो उसे कहता है यार देखो तुम कुछ कर लेते ना अगर ज़िंदगी में, तो आज तुम ये लेट के टाइम ना ज़ाया कर रहे होते। कहता है अच्छा क्या कर लूँ? कहता है तुम क्या करते हो? कहता है एक छोटी-सी दुकान है। हाँ। कहते तुम उस दुकान में जाओ, काम करो और तुम देखो उसके बाद वहाँ पर उसके तुम बढ़ाओ ताकि तुम्हारी 1 से 2 दुकानें हों, 2 से 4 हों, 4 से 16 हों, 16 से 32 हों, फिर हुँ। तुम्हारा एक एम्पायर बन जाए, फिर तुम्हारा एक नेटवर्क बने। कहता फिर? कहता फिर तुम और ग्रो करो। कहता फिर तुम्हारा अपना जहाज़ हो। कहता फिर तुम जो है वो रिटायर हो जाओ। कहता फिर? कहता रिटायर हो गए फिर तुम फिशिंग करो, अच्छे लगोगे। तो कहता है यार वही तो कर रहा हूँ। मैं फलाने स्टोर का मालिक हूँ। ठीक अच्छा, है। ओके। कहने का मकसद ये है कि ये बात समझो कि हम लोगों को ना शॉर्टकट्स चाहिए ज़िंदगी में। इज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत से की कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हो, तो जान लो कि 23 साल उन्होंने कोई शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया, ठीक है? बल्कि पहले 40 साल भी कोई नहीं किया। अगर वो पहले 40 साल सादिक और अमीन बन के ना दिखाते, तो अगले 23 साल शायद और मुश्किल हो जाते, राइट? सो उन्होंने वो भी मेहनत की, वो ईमानदारी से कारोबार किया, तो अम्मा खदीजा ने उनको अप्रोच किया, करेक्ट? सो शॉर्ट आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का दावा कर रहे हो, ठीक है? तो आप ये देखो कि उन्होंने लॉन्ग रूट लिया। शॉर्टकट क्या था उनके पास? सबसे बड़ा शॉर्टकट उन्होंने कुरैश कुफ़ार ने क्या कहा था कि आप जिस जौन-सी जायदाद, जौन-सी दौलत, जौन-सी औरत, जौन-सा भी आप मर्तबा आप सरदार बनना चाहते हैं, हम हर चीज़ देने को तैयार हैं, सिर्फ़ हमारे खुदाओं को झूठा ना कहो। हुँ, यही कहा था। हुँ। एक मामला फ़हम बंदा क्या समझता है कि यार चलो मैं एक दफ़ा तख्त पे तो बैठ जाऊँ ना, ट्राई तो कर लूँ। उसके बाद हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शॉर्टकट नहीं लिया। हुँ। आप सल्लम ने लॉन्ग रूट लिया, इतना ख़तरनाक लॉन्ग रूट कि शैब अबी तालिब में 3 साल रहे, इतना ख़तरनाक लॉन्ग रूट कि ताइफ में पत्थर मारे गए, ठीक है? इतना हुँ। लंबा लॉन्ग रूट कि बदर की ग़ज़वा हुआ, ओहद हुआ, खंदक हुआ, मतलब इतना लॉन्ग रूट कि 23 साल लग गए, हुँ। राइट?
लेकिन उसमें कामयाबी मिली। तो यही फ़र्क है प्लेजर और हैप्पीनेस में। हम लोग छोटे प्लेजर्स को कामयाबी समझते हैं। एग्जैक्टली। हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म है, उस पे मेहनत करनी चाहिए। उसमें मेहनत करनी चाहिए। सो अब ये जो भी लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, मैं उनको क्लियर बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको शॉर्टकट के रास्ते दिखा रहे हैं। वो रॉन्ग नंबर्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, कोई मसला नहीं, मत आओ, लेकिन उनके पास भी मत जाओ। हर इंसान का ना एक ऑरा होता है, कभी कभार वो डगमगा जाता है। कहते हैं ऑरा क्लींजिंग टेक्निक जब आप यूज करते हैं ना तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है और आपका ऑरा भी ठीक हो जाता है। क्या ये सच है? ऑरा होता क्या है वैसे भाई? एक वाइब आती है आपकी, अगला बंदा आपके लिए ठीक है नहीं यार है। ये भी एक नया ढोंग है आजकल जो चला हुआ है, पैसे कमाने का एक नया तरीका है। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी हमारा ना स्टूडेंट्स का था, मीटअप था मेरा लाहौर में, तो वो वहाँ आई हुई थी, ठीक है। मुझे कहने लगी सर के एक साहब को मैंने एक पॉडकास्ट में देखा और फिर मैंने उनसे रब्ता किया, वो ऑरा क्लींजिंग करते हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ना मुझे सबसे पहले तो उनके असिस्टेंट ने मुझे कहा कि जी इनसे तो अगर आपने मिलना है तो उसके लिए फ़लाँ इतने पैसे दें और ये करें और वो करें। अच्छा मैंने दिए। फिर उसने कहा जी कि ये आपका ऑरा क्लींस करेंगे, शर्त ये है कि आप कुछ और नहीं करेंगी और आप कोई अमल नहीं, कोई आप अज़कार नहीं पढ़ेंगी। अब आप सोचो, ठीक है, आप सारे अज़कार बंद कर देंगी, ये आपको अपने अज़कार देंगे। वो कहती है सर मैंने तो, मुझे पता नहीं था क्या होने लगा है। मैंने खैर मान ली बात, तो मैंने वो साहब से पैसे भी भिजवा दिए। कहती है सर वो दिन गया और जिस दिन तक मैं आपको नहीं मिली और मैंने सिलवा नहीं किया था मुझे समझ नहीं आई, सब मेरे घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, मेरी ज़िंदगी मेरे रिस्क में तंगी आने लग गई, मुझे हर चीज़ जो है ना वो काटने को दौड़ने लग गई। राइट, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रहा क्लींजिंग, ये सब एक ड्रामेबाजी है, ठीक है। मैं एक सिल्वा के अंदर हम एक छोटी सी कमांड देते हैं, क्लीन योर एनर्जीज। वो क्या होती है, अपने सिल्वा में जाओ और अपने आप को कमांड दो कि यार मुझे क्लीन कर दे, मेरे आसपास से सारी नेगेटिव एनर्जी हटा दे, ठीक है। दिस इज मोर पावरफुल देन एनी ऑरा क्लींजर। प्लीज़ किसी ऑरा क्लींजिंग एक नया ड्रामा आया, जिस तरह वो पहले था ना कि जी हम आपका इस्तिखारा करेंगे, हम आपका जिन उतारेंगे, हम आपका फलाना, उस तरह से अब ये एक साइंटिफिक टर्म दे दी हमने, ऑरा क्लींजिंग, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड बाबे हैं ये, राइट। बच जाओ इनसे, बार बार कहता हूँ इन सब। अच्छा हो क्या ढोंग के कई रुख हैं। ऑल्दो कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरा रब कहता है कि जैसा हदीस कुदसी है, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मुझे वैसा पाता है, राइट। तो मुझे पूरा यकीन है, गुमान भी नहीं, यकीन है कि मैं, अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है और दिखाते रहेंगे। जब मैं पटरी से उतरूंगा मुझे सीधे रास्ते पर लेकर आएंगे, ठीक। सो फिर भी हर वक्त मेरे अंदर ये धटका लगा रहता है। पता है समीरा, कुछ चीज़ें जो मुझे ना बहुत तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा दुखती हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि कहीं मुझसे रियाकारी ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ से भी ऊपर, हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कह रहे हैं कि इब्राहीम सबसे बड़े शाकिर हैं। लेकिन अगला ऐसा कह रहे हैं फिर वो शुक्र वो भी अदा ना कर सके। यस ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो लेवल ऑफ शुक्र का फ़र्क है, बट अगर उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं तो हम अपने लेवल के मुताबिक हम तो शुक्र कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ फ़िक्र कर रहे हैं, राइट। हम शाकिर हैं ही नहीं उस तरह के, राइट। सो मुझे बड़ा डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि नाशुक्री में पड़ जाए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो एक चीज़ टॉप पे सिखाता हूँ ना, वो ये सिखाता हूँ कि भाई शुक्र कैसे करना है। शुक्र ज़िंदगी के हर कदम पे चलने का नाम है। सिराते मुस्तकीम पे अगर एक बंदा 10 लाख कदम चल चुका है और एक ने पहला कदम रखा है, दोनों जन्नत में जाएंगे, क्योंकि सिराते मुस्तकीम एक रास्ता है, डेस्टिनेशन नहीं है। जन्नत भी डेस्टिनेशन नहीं है, पता है आपको इस बात का? अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आखिरत तो वही और डेस्टिनेशन भी वही है, उसके बाद हमने कहाँ जाना है? मेरी डेस्टिनेशन पता है क्या है? वजुल करीम देखना, वो है मेरी डेस्टिनेशन। कि मैं अपने रब का चेहरा तो देखूं, मेरा महबूब कैसा है। अब कोई ये भी कहे जी आप महबूब क्यों कह रहे हैं? भाई मेरी मर्जी, मेरा रब है, मेरा महबूब, मेरा उससे ताल्लुक है, राइट। तो मेरी डेस्टिनेशन वजुल करीम देखना है। जन्नत पहुंचना भी उस वजुल करीम देखने का एक रास्ता है, ठीक है। तो ये सारे रास्ते हैं, जो रास्ता हमें उस वजुल करीम के रास्ते को कनेक्ट करेगा वही सही है, बाकी रॉन्ग नंबर्स। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।